कभी ऐसा लगता है कि आजकल की दुनिया में ध्यान लगाना मतलब फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। चारों तरफ से इतनी आवाजें, इतने नोटिफिकेशंस कि किसी एक चीज पर टिकना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए आज इसी चैलेंज का सामना करते हैं और बनाते हैं एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो फोकस को अपराजेय बना दे। ये कहानी जानी पहचानी लगती है ना, कि पढ़ने के लिए किताब खोली और 2 मिनट भी नहीं हुए कि दिमाग सोशल मीडिया की रील्स में या फिर भविष्य की चिंताओं में कहीं और ही निकल गया। फोन को तो दूर रख दिया, सारे नोटिफिकेशंस भी बंद कर दिए, लेकिन फिर भी वो शांति, वो एकाग्रता मिल ही नहीं रही जिसकी तलाश है। और फिर ये जो थकावट है, ये हमें खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर देती है। हम सोचने लगते हैं शायद मुझ में ही कोई कमी है। तो सबसे पहले इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, आप बेकार या आलसी नहीं हैं। समस्या आपके साथ नहीं, समस्या है आपके दिमाग की थकावट के साथ, जो लगातार बहुत ज्यादा जानकारी के बोझ तले दबा हुआ है। तो चलिए अब उन असली वजहों से पर्दा उठाते हैं जो चुपके से हमारा फोकस चुरा रही हैं। ये सबसे जरूरी बात है। असल में ये आलस है ही नहीं, यह है इंफॉर्मेशन का ओवरलोड। हमारा दिमाग इतनी सारी जानकारी को एक साथ प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। जरा इस पर गौर कीजिए। आज हम अपने फोन पर सिर्फ 10 मिनट में उतनी जानकारी ले लेते हैं जितनी कुछ दशक पहले लोग पूरे एक दिन में लेते थे। अब ऐसी में हम अपने दिमाग से घंटों तक शांत बैठकर पढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसे कहते हैं डोपामाइन का जाल। रील्स और शॉर्ट वीडियो के हर स्वाइप पर हमारे दिमाग को एक छोटा सा मजा, एक छोटा सा इनाम मिलता है। और इसी वजह से जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें तुरंत इनाम नहीं मिलता, जैसे कि पढ़ना, तो दिमाग को वो काम बोरिंग लगने लगता है। और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं। आप स्क्रॉल करते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, फिर आपका दिमाग और ज्यादा मांगता है और आप स्क्रॉल करते रहते हैं। पता भी नहीं चलता कि कब घंटों निकल जाते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है एक मजबूत क्यों का ना होना। मतलब जब तक आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होता ना, तब तक दिमाग मुश्किल कामों के लिए एनर्जी जुटा ही नहीं पाता। आपको अपने लिए एक साफ तस्वीर बनानी होगी। क्या एक बेहतर नौकरी चाहिए, आर्थिक आजादी, या कोई और लक्ष्य है जिसे अगले 6 महीनों में हासिल करना है? जब क्यों साफ होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। कभी कभी ध्यान इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि हमारा दिल और दिमाग इमोशनल बोझ से भरे होते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य वजन है जो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा खींच लेता है। हो सकता है आप बाहर से बहुत मजबूत दिखते हों, लेकिन अंदर ही अंदर इन चीजों से जूझ रहे हों। हमेशा याद रखिए, एक भारी दिल के साथ दिमाग हल्का महसूस नहीं कर सकता। पहले दिल को ठीक करना जरूरी है। और आखिर में सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ताकतवर बात, आपका शरीर। याद रखें, एक थके हुए शरीर में एक तेज दिमाग नहीं रह सकता। 7 घंटे की नींद, अच्छा खाना और बस थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा असरदार हैं। तो अब जब हम समस्याओं को समझ गए हैं, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके फोकस को वापस पाने का एक बिल्कुल साफ 4 स्टेप का एक्शन प्लान। तो ये है हमारा एक्शन प्लान। 4 आसान लेकिन बहुत असरदार कदम। हम डोपामाइन के जाल को तोड़ेंगे, काम करने का एक नया नियम सीखेंगे, अपने मन के शोर को शांत करेंगे और अपने विचारों को कागज पर उतारकर दिमाग को हल्का करेंगे। पहला कदम है 7 दिनों का डोपामाइन डिटॉक्स। इसका मतलब है कोई रील्स नहीं, कोई बेवजह की स्क्रोलिंग नहीं, फोन सिर्फ काम के लिए। पहले 2 दिन बहुत मुश्किल लगेंगे, लेकिन 5वें दिन तक आपका दिमाग शांत होने लगेगा और 7वें दिन आपको एक नई तरह की स्पष्टता महसूस होगी। दूसरा कदम है 25 मिनट का नियम। घंटों तक लगातार काम करने की कोशिश मत कीजिए। यह नियम कहता है कि छोटे लक्ष्य से आसान जीत मिलती है और हर आसान जीत से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो आखिर में गहरे फोकस में बदल जाता है। तरीका बहुत ही आसान है। 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस साइकिल को 4 बार दोहराएं। यह आपके दिमाग को थकाए बिना काम पूरा करने का एक शानदार तरीका है। तीसरे और चौथे कदम आपके अंदर के शोर को शांत करने के लिए हैं। हर दिन 10 मिनट बिना फोन, बिना संगीत के बस चुपचाप बैठें और जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, गुस्सा, डर, उलझन, उसे एक कागज पर लिख दें। इससे दिमाग अविश्वसनीय रूप से हल्का हो जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें, आप में कोई कमी नहीं है, बस आपका ध्यान बंटवा हुआ है और जिस पल ये भटकाव हट जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। एक कड़वी सच्चाई देखिए, इस दुनिया में 90% लोग भटकाव की भीड़ में खोए हुए हैं।
सिर्फ 10% लोग ही हैं जो अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हैं, और इतिहास गवाह है, जीत हमेशा उसी 10% की होती है। तो सवाल यह है कि आप किस ग्रुप में रहना चाहते हैं। यह फैसला आपको आज, अभी, इसी वक्त लेना होगा। याद रखिए, आपका भविष्य आपके फोन की स्क्रीन में नहीं, आपके अनुशासन में छिपा है। कल का इंतजार मत कीजिए, असली बदलाव की शुरुआत हमेशा अभी से होती है।